अगर आप कक्षा 7 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल हो रहे तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो है आपका विज्ञान विषय का जो है क्वेश्चन पेपर वही आपको देंगे जो आपको एग्ज़ाम में आने वाला है। तो यह जो है कुल आपका 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा जिसमें कुल मार्क 50 होगा। तो यह आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है तो 10 सितंबर को जो होने वाला है। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता है। तो चलिए आगे देखिए, अब आपको इस वीडियो में हम क्या भरना है क्या नहीं भरना है हर एक चीज़ का जानकारी आपको दे देंगे। तो यहाँ पे छात्र छात्रा का जो नाम है इसमें अपना नाम लिख लीजिएगा, उसके बाद वर्ग क्रमांक, उसके बाद है विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, संकुल का नाम आप जानते हैं तो लिखिए नहीं छोड़ दीजिए। उसके बाद है जिला का नाम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो है वृक्षक का हस्ताक्षर, इसमें आपको कुछ छेड़खानी नहीं करना है। यहाँ पे आपका कितना मार्क आता है वो सब लिखने वाला है, ये सर का ही काम है। तो आगे देखिए यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है। निर्देश में क्या है, इस निर्देश को भी चलिए हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। निर्देश में है इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी जितने भी क्वेश्चन है सबका उत्तर देना क्या है, अनिवार्य है। उसके बाद है प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके लिए निर्धारित अंक निर्देश अंकित है, यानी कितना अंक का है वह क्वेश्चन वो भी निर्देश दिया हुआ है। उसके बाद है प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के क्रमवार अधिगम प्रतिफल कोड अंकित, यानी ये वाला जो कोड है यही बोल रहा अंकित किया हुआ है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, कोष्ठक में दिए गए किन्हीं सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान पर भरिए। तो यानी रिक्त स्थान पर जो है सही शब्द चुन के भरना है। यह भी आपका कितना 10 मार्क का होने वाला है। हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डैश में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, चूना का पानी में पाया जाता है। ख में है जल धारण क्षमता सबसे अधिक डैश में है, किस में होती है सबसे अधिक, चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद ग में देखिए क्या है, ग में उच्छ्वसन में डैश निकलती है, तो क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। उसके बाद घ में है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के डैश बनता है, तो कहाँ बनता है, पीछे बनता है। अंग में है स्पंज और हाइड्रा में रक्त संचरण डैश नहीं है, क्या है, इसमें नहीं होता है, तो नहीं भर दीजिएगा। इसमें आप पूरा पूरी भरिएगा तो आपको कितना 10 मार्क मिलने वाला है, तो आप अच्छा से बना दीजिएगा। तो आगे देखिए दूसरा नंबर में क्या है। दूसरा नंबर में है दिए गए कथनों में सही के लिए सही का और गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाएं। जो सही होगा उसके लिए सही का चिन्ह लगाना है और जो गलत होगा उसके लिए गलत का चिन्ह लगाना है। यह भी आपको कितना 10 मार्क का ही है। चलिए देखिए पहला में क्या है, कम है गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, यह बिल्कुल सही है तो सही मार दीजिएगा। उसके बाद है चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है परंतु यह भारी होती है, यह भी बिल्कुल सही कथन है, तो इसमें सही का टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए आप, केंचुआ श्वसन नहीं करता है, श्वसन जो भी जीव होता है श्वसन तो अवश्य करता है, इसमें क्या है, कछुआ श्वसन नहीं करता है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद गौ में है गुर्दा मानव उत्सर्जन अंग है, हाँ बिल्कुल सही है, सही दे दीजिएगा। अंग में है एक जनन अंग वाले फूल द्विलिंगी कहते हैं, नहीं कहते हैं, बिल्कुल यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह भी आपको कितना 10 मार्क का ही था, पूरा पूरा सही सही बना हुआ है, आप इसको भी बना दीजिएगा जिससे आपको 10 मार्क मिल जाए। उसके बाद तीसरा नंबर में क्या है, मैच करने के लिए है। तो देखिए मैच करने में क्या है, अ का उपयुक्त मिलान ब से करना है, यानी इसका मिलान किससे करना है, ब से करना है। तो चलिए देखिए पहला क में क्या है, जुगाली करने वाला पशु, तो क्या हो जाएगा, रोटिन या रुमेन हो जाएगा। उसके बाद प्रकाश की दिशा में बदलाव, क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। उसके बाद गौ में क्या है, पौधे में संवहन उत्तक, कौन सा होता है संवहन उत्तक, जाइलम होता है। तो उसके बाद है श्वसन, श्वसन कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। उसके बाद अंगम है रेशम की कीट, रेशम की कीट किसको कहते हैं, शहतूत को कहते थे। यह भी आप पूरा मैच कीजिएगा तो आपको कितना 10 मार्क का क्वेश्चन है, 10 मार्क मिलने वाला। यह भी आपको सही सही मिलान क्या हुआ है। तो आगे देखिए इसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कम से कम कितना शब्द में, 50 शब्द में लिखना है। तो देखिए पहला में क्या है, 4 नंबर का क में विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभाव का उपयोग बताइए या उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो इस दोनों में किसी एक का जवाब दीजिएगा तो आपको 5 मार्क मिल जाएगा। तो पहला हम उत्सर्जन का ही दे देते हैं। जीवों के शरीर में अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, यानी जीवों के शरीर से जो बाहर निकलता है अवशिष्ट उसी को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ख में है बायोगैस क्या है, उसके क्या लाभ हैं, और आठवां में है अलैंगिक प्रजनन से क्या समझते हैं। यह दोनों क्वेश्चन में आपको किसी एक का जवाब देना है। तो अलैंगिक जनन का हम दे देते हैं, से क्या हम समझते हैं। अलैंगिक प्रजनन वह प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें नया जीव एक ही जनन से बनता है, जैसे में शुक्राणु और क्या अंडाणु हो जाएगा।
तो यह आप दोनों क्वेश्चन बना दीजिएगा तो आपको बिल्कुल 10 मार्क मिलने वाला है। तो आगे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन ही है। यह दीर्घ उत्तरणीय प्रश्न है जिसमें आपको 100 शब्द में लिखना है। यह क्वेश्चन आप अपना से ही बना लीजिएगा, जिसे हम क्वेश्चन दे दिए हैं, आप अपना से प्रैक्टिस कीजिएगा तो एग्जाम में अच्छा से आप लिख भी सकते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।